हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास 11th है फिर जो 12th है इन सब में क्या है कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने वीडियो तैयार करी है जिसमें हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हमारा नहीं आ रहा है तो हमें सेकंड चैप्टर का ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, उसके बाद ये एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेसोस का अर्थ क्या है। तो देखिए, मेसोस से आप ध्यान रखिएगा, मेसोस का मतलब होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो मेसोस का अर्थ क्या होता है आपका? मध्य। और अगला क्वेश्चन है पोटेमस। पोटेमस का मतलब होता है नदी। जैसे कि आपका चैप्टर का नाम ही जो है इसमें लेखन कला करके है, लेकिन ये कहानी पूरी की पूरी मेसोपोटामिया के ऊपर है। तो यही एक वर्ड है, मेसोस और पोटामस, इन दोनों से मिलकर के ही मेसोपोटामिया बना है। तो ये जरूर पूछा जाता है कि मेसोस का अर्थ क्या होता है और पोटामस का क्या अर्थ होता है। तो मेसोस से आप ध्यान रखेंगे, मेसोस का मतलब होता है मध्य, मध्य यानी कि बीच में, और पोटामस का मतलब होता है नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इराक के जिस भाग में सबसे पहले नगर तथा लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, तो इसमें जो आता है वो आएगा आपका दक्षिण के रेगिस्तानी भाग में। ठीक है, कि दक्षिण के जो रेगिस्तानी भाग थे वहीं पर लेखन कला स्टार्ट हुई थी और नगर जो था वो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के इतिहास का उपलब्ध स्रोत क्या है। यानी कि मेसोपोटामिया जो है उसका जो इतिहास है वो आखिर इतिहास हमें पता क्या चला, उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स जो है लिखित दस्तावेज भी आते हैं, मुद्राएं भी आती हैं और कब्रें भी आती हैं। तो इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा उपरोक्त सभी का। ओके, अगला क्वेश्चन कि सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में जहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी, यानी कि मेसोपोटामिया उस जगह के बारे में पूछ रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खेती की उपज थी वो होती थी। तो वो आता है आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण लगभग शुरू कब हुआ था। तो इसमें जो आंसर आएगा 3000 ईसा पूर्व के समय में ही वहाँ पर नगरों का निर्माण होना शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना। देखिए, वहाँ पे दो तरीके की मतलब देवी देवता थे, एक उर और एक इन्नाना। तो यहाँ पर इन्नाना के बारे में पूछा है। तो इन्नाना जो थी वो प्रेम व युद्ध की देवी मानी जाती थी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। अगला कि मेसोपोटामिया में खेतों, मत्स्य क्षेत्र और लोगों के पशुधन का स्वामी किसको माना गया। तो आराध्य देवी को बताया गया है कि मतलब खेत की स्वामी और मत्स्य क्षेत्र जहाँ पर मछली पालन या फिर मतलब मछली जो लोगों को मिलती थी, या फिर मान लो पशुधन यानी कि जो पशु वगैरह जो थे उनका स्वामी किसको माना गया। तो आपके आराध्य देवी को माना गया है। ठीक है, अगला है कि मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे, यानी कि क्या अर्पित करते थे। ये तीनों ही आएगा, मतलब कि मछली भी, दूध भी, अन्न भी, ये सभी चीज़ें थी। तो इसका भी आंसर आपका क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद है तांबा तथा रांगा के धातुओं के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु। तो वो है आपकी कांसा, यानी कि तांबा और रांगा को जो दो धातु हैं आपके पास, इनके मिश्रण से एक मिश्र धातु तैयार हुई थी जिसको हमने कहा कांसा कहा था। अगला क्वेश्चन कि वारका शीर्ष नामक मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला, मतलब फिर जिस नगर से मिला। तो देखिए, ये जो है आपको एक जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वारसा शीर्ष की ना एक मूर्ति मिलेगी, तो वो जो है वो उर नगर की थी। ठीक है, अगला कि मेसोपोटामिया का जो जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था, व्यापार के लिए इस वाले मतलब विश्व मार्ग पे समझिए कि सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह हुआ था, तो वो तुम्हारा बनता है फरात नदी मार्ग को ही विश्व मार्ग कहा गया है। ओके, अगला है आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखना आधार बना। आखिर इसका बेस क्या था। तो जो लेन देन का हिसाब किताब था वो इसी की वजह से क्या हुआ था, लेखन कला की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है कि आज मेसोपोटामिया निम्न गणराज्य का भाग है, वो आएगा आपका इराक। जो अभी के समय का इराक है उसी को पहले क्या कहते थे? मेसोपोटामिया कहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा मेसोपोटामिया का चंद्र देवता। मैंने बताया था ना, दो तरीके के वहाँ पे देवता थे। तो चंद्र देवता जो थे वो थे हमारे उर थे। कौन थे? उर। खैर, अगला कि मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी तथा मल जाता था, यानी कि उनके घर का जो गंदा पानी है जो भी वो कहाँ जाता था, तो उस समय उनके पास सिर्फ हौज थी और हौजों में ही वो पानी जाया करता था। अगला है कि उर नगर में शवों का अंतिम संस्कार किस तरीके से करते थे। तो वहाँ पर भी जो उस समय का था, उस समय भूमि के नीचे दफना करके किया जाता है। यानी कि अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसमें ये भी दिखेगा कि लोग के घर के जो चबूतरे होते थे ना, उसके नीचे ही शवों को दफना दिया जाता था। ठीक है, अगला है कि मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था। तो यहाँ पर आएगा आपका भेड़ और बकरियों को चराने के लिए, इसी का इस्तेमाल मतलब मारी नगर के ऊपरी हिस्से का किया जाता है। और मारी नगर जो था उसको शाही राजधानी भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद है कि संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है, यानी कि वर्ल्ड को मेसोपोटामिया ने आखिर क्या दिया। तो एक तो काल गणना दे रखी है और गणित की विद्वत्तापूर्ण परंपरा। तो ये दोनों आंसर है। तो ये जो बनेगा आपका वो डी बनेगा कि ए तथा बी दोनों। उसके बाद कि मेसोपोटामिया ने लोगों को एक वर्ष में कितने महीनों में बांटा हुआ था। तो ये जो है आपका आएगा
12 आएगा, जैसे कि अभी हमारे हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, उसी तरीके से ये भी है। तो ये जो दिन है मेसोपोटामिया की दिन है। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो एक बार और भी इस वीडियो को देखें। और एक और बात कि ये जो चैनल है अमरीश एकेडमी, ये पहले भी मेरा एक चैनल था, लेकिन वो जो है मैं उसको सही से लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये वीडियो है इस चैनल पर डालनी पड़ी। तो मिलते हैं फिर अगली